बजिंग स्टॉक्स में आप सबका स्वागत है और सबसे पहला नाम इसमें है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। इसके कल रिजल्ट्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद और पीएनबी हाउसिंग के रिजल्ट्स इस तरह के आए हैं, पूरा सेक्टर ही चला दिया। इसने सेक्टर चला दिया मतलब जितने भी स्टॉक्स जिनका हाउसिंग फाइनेंस से वास्ता है, जो इससे जुड़े हुए हैं या फिर जिनके नाम के साथ हाउसिंग फाइनेंस लगता है, वो तमाम स्टॉक्स में आज हम रैली देख रहे हैं। और इनके जो नंबर्स आए ना उसमें कुछ कुछ हाईलाइट्स हैं। एक तो मुनाफा बढ़कर आया, इनके जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 1.08% से घटकर 0.93% पर आए हैं। तो ये आपको कम हुए हैं एक्चुअली, ये पॉजिटिव है। उस हिसाब से ये नंबर पॉजिटिव है। और इनका जो एयूएम है वो भी 13% ग्रो करके 90,921 करोड़ रुपए पर पहुंचता हुआ दिखा है। मैम, पीएनबी हाउसिंग, कोई और अच्छा नाम इस पूरे स्पेस में? होम फर्स्ट फाइनेंस, आधार हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग या फिर पीएनबी हाउसिंग ही अच्छा है? है बट आवाज इज समथिंग कि वो भी ठीक है। और बजिंग स्टॉक में एक स्टॉक का मैं नाम सिर्फ याद दिला दीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट सीजी पावर के बारे में। ठीक है, बट हम वापस से पहले आपके स्टॉक्स को दे हैं। सीजी पावर याद है मैम, सीजी पीएनबी पावर है हाउसिंग। लिस्ट में है हमारी सीजी पावर। जी। ओके, आज की लिस्ट में भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको दिख जाएगा। नोटेड। ठीक है, तो पीएनबी हाउसिंग इट्स लाइक 980 एज ऑफ नाउ, राउंड फिगर। तो आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट अभी भी है तो कंटिन्यू करिए। प्रॉफिट बुकिंग की मेरी सलाह यहाँ पर अभी भी नहीं थी, बिकॉज फर्दर जो टारगेट्स है, मुझे बहुत अच्छे से ज्यादा 1000 का टारगेट दिया था, वो तो आ गया। बट मैं यहाँ पर अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर कि आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूं। यहाँ यहाँ से भी मतलब 1080, 1080, 1200, ये दो टारगेट्स और बचते हैं। अगर आप इसके लिए होल्ड कर जाएं तो नथिंग लाइक दैट। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ पर एज ऑफ नाउ होना चाहिए 87 पर। हाउएवर आपकी जो बाइंग थी वो थी लगभग 800 और 790 की रेंज पर। तो वहां से आप लोग हैं इस पे। अगर अब दूसरा सवाल हो सकता है कि ये दो टारगेट तो क्या मैडम अब आ जाए? नहीं, अब आप लेट हैं, 30 चल चुका है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है, उस स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में करंट प्राइस एंट्री इज नॉट बेटर। तो अगर आपको डिस्काउंट मिले वापस से 950 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक हो जाएगा 15 के आसपास, तब आप एंट्री जरूर इस स्टॉप लॉस और इन दो टारगेट्स के लिए बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट पर यू गोना गेट लाइक 1.5, और दूसरे टारगेट पर फिर वो 3x हो जाएगा, मतलब अगेंस्ट रिस्क रिवॉर्ड। तब आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो है वो बने जरूर रही है। और जो फ्रेश बाय के बारे में सोच रहे हैं, दे शुड वेट फॉर थोड़ा सा 20-25 ही सही, लेकिन डिस्काउंट का थोड़ा वेट कर लो। एक बार मैम स्टॉप लॉस बताएंगी प्लीज दोबारा? 870। 870, ठीक है, ओके। तो 870 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट 1080, 1100 और 1200 रुपये तक के भी हो सकते हैं। फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, एक रिस्क हजार रिवॉर्ड। अस्सी एंड 1200, 1080 एंड 1200 बीच में, 1100 नहीं, 1080 एंड 1200। ठीक है, 1080 और उसके बाद 1200 के टारगेट हैं। आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। अगर नीचे में मिल जाए 950 के आसपास तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। एक मैम रोलेक्स रिंग्स यस। देखिए, रोलेक्स रिंग्स में खबर ये आई है कि इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है शुक्रवार को, माफ़ कीजिए गुरुवार को, 23 तारीख को। और शेयर में आज हमने 16% तक का आप मुँह देखा। 162 का डे हाई था जब मैंने लास्ट देखा था। और जो बोर्ड बैठक होने वाली है उसमें बायबैक के ऊपर विचार होगा। एक ना थोड़ा मोमेंट सा बन गया विप्रो के बाद, अब बायबैक के ऊपर कंपनियां विचार कर रही हैं। प्रमोटर खुले बाजार से खरीद रहे हैं, कुछ कंपनियां बायबैक कर रही हैं। तो काफ़ी वैल्यू दिख रही है कंपनियों को, प्रमोटर को अपने शेयरों में। और अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो इस कंपनी के इतिहास में पहला बायबैक होगा। इससे पहले अगर हम कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो एक ही बार हुआ है, और वो भी था स्टॉक स्प्लिट, जो कि उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में किया था। तो उस हिसाब से दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन होगा या फिर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए एक्शन होगा। मैम स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, 162-29 भी हो गया। अच्छा, जो लेवल मैंने लास्ट देखा था उसके भी ऊपर आ गया। इसमें और कितना दमखम है मैम? बायबैक की ट्रिगर के दम पर कितना चल सकता है और ये शेयर? हम्म। मेरे अभी थोड़ी देर पहले हम कहीं पर जब बात कर रहे थे तो ये डिस्कस हुआ और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वहां पर भी और अपने मैसेज को रेकमेंड किया है आज ही, मतलब अब जस्ट कपल ऑफ मिनट आप ऐसे बोल सकते हैं। सो रही अपसाइड, तो ये डिस्कस हो गया। रही अपसाइड, तो अपसाइड इसमें अच्छा सी बची हुई है संदीप जी। अगर हम देखें, मतलब मेरे लिए जो गेट्स शॉर्ट टर्म टारगेट हफ्ते भर का अगर मैं टारगेट देखूं तो 200 है। और अभी 150-55 की रेंज, 155 और 160 की रेंज पर बाइंग रेकमेंड किया था। 200, 250, 280 मिनिमम टारगेट है। अब 200 से 250 इट्स लाइक 1 मंथ टू 4 मंथ मैक्सिमम। बाकी अप टू 20 मंथ्स अगर हम इसमें व्यू लेके चले तो 300 तक का ये काउंटर लगता है और फंडामेंटली ठीक है। ये बाईबैक की न्यूज ये भी दिखाती है कि जब आप
आपके नंबर्स ठीक ठाक हो, सेक्टर से आप बहुत ज्यादा महंगे ना हो, साथ में जिस इंडस्ट्री के लिए आप ओईएम या फिर सप्लाई का काम करते हो वहां पर या तो ठहराव या फिर बंद की पॉसिबिलिटीज हो, दैट इज टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर सेगमेंट। तो इसके लिए बिजनेस रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है, और इस चलते ये अपने आप सस्टेनेबल सीएआर पर ग्रोथ कर जाएगा। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखे हुए ये एक शॉर्ट टर्म वीक के लिए 200 से 250 टारगेट है अप टू 1। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर बोल कि 1.5 महीने 1.5 साल अगर हम इसको कर ले तो तक का ये दाव क्या बोलते हैं उसको, रैली सकता है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आज की डेट लेने वालों के लिए स्टॉप लॉस इज जस्ट एट 130, तो इसमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए एंट्री के लिए। इसी मतलब भाव हमने पर, दिया है क्योंकि मेंबर्स को इसी भाव पर ले हमने लेना। खरीद लिया है, तो अच्छा। सेबी की गाइडलाइंस की अगर कंफर्टेबली है तो मेरी तरफ से मैं तो इसमें हूँ, बाकी आप लोग हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इसका पूरा डिस्क्लोजर मैंने बता दिया है, स्टॉक में दम है इतना भी बता सकते हो, तो खरीदना चाहिए। बाकी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कर लेना। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये 300 तक जाने का भी दमखम है इसमें। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी प्ले है, बायबैक का ट्रिगर भी है, और ये स्टॉक आपको 200, 250 और 300 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। एक और कंपनी जिसमें आज बहुत दम दिख रहा है ना, वो है नेल्को, NELCO, जो टाटा ग्रुप वाली कंपनी है। मैं नाल्को की बात नहीं कर रहा हूँ, नेल्को की बात कर रहा हूँ। इंटरडे में ये स्टॉक 14% तक आज चला है मैम। 16 महीने की सबसे बड़ा मूवमेंट जो है ना, वो स्टॉक ने आज दर्ज किया है दिसंबर 2024 के बाद। वैसे इसकी प्रमोटर आप देखेंगे ना, टाटा पावर है, वो 50% हिस्सा इसमें होल्ड करते हैं, वो भी टाटा ग्रुप कंपनी है। अब 2026 की पूरी गिरावट की भरपाई स्टॉक ने कर ली है, रिटर्न जो है वो पॉजिटिव हो गया, और वजह है कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई, जैसे आप देख भी पा रहे हैं। और रेवेन्यू इनके 17.3% ग्रो किए हैं। रेवेन्यू इनका जो आया है वो 79.2 करोड़ पर आया, 67.5 करोड़ के मुकाबले, जिस वजह से हम इतना एक्शन स्टॉक में आज देख रहे हैं। मैम, नेल्को में जिनके पास रखा है, क्या मुनाफा वसूली का समय है या फिर और ऊपर जा सकता है ये? मुनाफा वसूली नहीं करना चाहिए, और ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट 50% आज जो लेट हो गए, जिन्होंने मतलब अच्छा चला है क्योंकि जिन्होंने और वेंडर से नहीं खरीदा और 700 चल गया ये, तो जिनको ये लग रहा है 30-40% मेरे हाथ निकल गया क्या, नहीं। आप मौके ढूंढिए जहां पर एंट्री मिल सके। आज की डेट में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप 10% तक क्लिक है और बचे हुए को या तो 750 के ऊपर, सॉरी 760, 760 पर कंप्लीट कर ले पोजीशन तो भी चलेगा। या फिर आपको अगर आपको मौका मिले, क्योंकि रेंज बड़ी पे ट्रेड करते हैं इसलिए नंबर बहुत दूर दिखे, या फिर 650 के आसपास मिले तो वहां पर अपनी पोजीशन को कंप्लीट कर लें। स्टॉप लॉस उस समय रख लीजिएगा, रेंज बड़ी है फिर बोल रही हूँ, स्टॉप लॉस उस समय रख लीजिएगा 550 का, बिकॉज टारगेट होंगे आपके 800, 870, 950 के। एक्चुअली 950 नहीं, 1000। फिर इस तरह से आप अपने टारगेट को इसमें चेस कर सकते हैं। एक बड़ा मूवमेंट एक हाई बीटा स्टॉक में अगर आपको चेस करना है, सो दैट कुड बी योर चॉइस। ठीक है, तो 950 से 1000 तक जा सकता है नेल्को, ये आपका व्यू आप अपने साथ लेके चलिए। वेदांता पे आपका व्यू दीजिए मैम। वेदांता में आज डेट आ गई है फाइनली, जिसका इंतजार था, जिस ट्रिगर के दम पर ये स्टॉक चला है। 795 रुपये का रिकॉर्ड हाई लगाकर ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखा है आज। डेट आई है 1 मई की, जो कि डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट और इफेक्टिव डेट तय की गई है। 1:1 रेशो में इनको मतलब इनके जो शेयर होल्डर्स हैं, 1:1 रेशो में शेयर मिलने वाले हैं 4 बिजनेसेस के, जिसमें एल्यूमिनियम है, इसमें पावर भी है, इसमें तेल गैस भी शामिल है, और इसमें आयरन और बिजनेस भी इनका शामिल है। तो ये 4 बिजनेसेस के शेयर इनको मिलेंगे। जिनके पास अपने पोर्टफोलियो में, अपने डीमैट में 1 मई को ये शेयर होंगे, उनको ये शेयर्स मिलने के वो हकदार होंगे, इंटाइटल्ड होंगे। और कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तलवंडी साबो पावर, जो कि इनका पावर बिजनेस है, उसका नाम बदलकर वेदांता पावर हो जाएगा, और माल्को एनर्जी लिमिटेड MEL, उसका नाम बदलकर वेदांता तेल गैस हो जाएगा। तो मैम, ये जिसका ट्रिगर का इंतजार था वो ट्रिगर आज आ गया। तो 795 का हाई लगाकर ना स्टॉक हायर लेवल से फिसल गया, 30 रुपये के आसपास नीचे आ गया वहाँ से। ये क्या एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन है, या केवल बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ है? बाय ऑन डिप। और मैं चाहती खुद के लिए कि मैं इसमें मर्जर में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन इतनी जगह पे इसको पब्लिकली, क्योंकि बार बार आ रहा है, मैं इसको रिकमेंड करने से अपने आप को रोक नहीं, एंड अब ये निकल गया, अब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो वेल लॉकिंग जो हो सकती थी वो अभी वो आपके खाते हैं, कोशिश करिए उसको ना करे। बीइंग मैं इस बात अपनी रख चुकी हूँ, तो अब ये मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। एथिकल नहीं है वो चीज, मतलब विद इन द गाइडलाइंस रहना चाहिए।
तो रही बात वीडीएल में, देखिए आज डेट में भी, अगर ये बात मैंने इसलिए क्यों बोली कि मैं खुद से चाह रही थी इसको मेरे लिए इसमें इन्वेस्ट करूं, डीमर्जर में अप्लाई करूं, मतलब उस समय के लिए मैं अपने पास स्टॉक रख लूं। क्यों था मेरा वो व्यू? क्योंकि आज भी अगर देखेंगे तो इट्स स्टिल अंडर वैल्यूड संदीप जी। दूसरा चीज, जब ये डीमर्जर के साथ जब वो कंपनीज अनलॉक होंगी तो ऐसी कंपनीज नहीं है, मतलब क्या बोल टटपुंजिया, पता नहीं वर्ड कितना अच्छा है, बट द बिजनेस हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल। जो जो प्रोडक्ट्स में ये है वो नब्ज है, दुखती नब्ज जिसको बोलना चाहिए आई शुड से, कि मतलब पेन पॉइंट आज की डेट में ये मिनरल्स, ये माइनिंग के जो प्रोडक्ट्स है ना, हमें आज ये चाहिए। और जब ये होगा तो आप ऐसे समझे कि इनके ऊपर अलग से फोकस बढ़ जाएगा। आज की डेट में अगर आपको मैग्नीज या कुछ ऐसे प्रोडक्ट पर दाव लगाना है, फॉर एग्जांपल को प्ले करना है, आपके पास कोई दूसरी कंपनी थोड़ी है, आपको सारे मेटल्स को एक ही से करके आपको लेके चलना पड़ता है, दैट्स व्हाट। तो फिलहाल के लिए इसमें डेफिनेटली एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अपना मौका ढूंढे। और एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग, अगर बैड हो सकता है तो कितना, सपोज यू आर बाइंग इट एट 760 और 750, आप इस प्राइस पर बाय कर रहे हो क्योंकि कर लेना चाहिए, तो यहां से 20% से ज्यादा मुझे नहीं लगता ये टूट रहा है। एंड अगर ये 20% यहाँ से टूट भी जाए तो दूसरे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं जो कि आपकी वो भरपाई कर देंगे। एंड हमारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि विद टाइम बाउंस करेंगे, बढ़िया वाला, अच्छे चलेंगे। सो जस्ट हैव, अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट पसंद है और आप ये दो कि मैं इसमें पैसा लगाऊं तो ओवर वैल्यू तो नहीं जा रहा मेरा पैसा, ऐसा भी नहीं है। आज की डेट में भी इसका मार्केट कैप और जो लिस्टिंग के बाद, जो डिवैल्यूएशन के बाद जो मार्केट में टोटल कैप आएगा, उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 40% से आज भी सस्ता है। सो वन शुड, सीरियस इन्वेस्टर शुड ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने बात की दे रखी है, अदरवाइज ज्यादातर कंपनीज को, वैसे इसमें प्रोमोटर होल्डिंग्स है ही, अच्छी नहीं है आई मीन टू से, लेकिन ज्यादा कंपनीज में ऐसा होता है कि प्रमोटर होल्डिंग्स है ना, बाद की डेट्स आ जाती है, यू आर लकी इनफ, बाद की डेट नहीं है, आपको मिल गया। सो कोशिश करिए इसमें से पैसा बनाने की, और यही चीज आपको रिस्क के साथ करना है। जिस दिन रिलायंस का जब चली रही है वैल्यू वैल्यू डीमर्जर जब बात हो रही है, तो जब रिलायंस यही न्यूज लाएगा, आज नहीं तो अगले, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में आने वाली लगती है मुझे वो बात। अब 2 महीने लगेंगे कि 2 क्वार्टर, आई डोंट नो, लेकिन जब भी रिलायंस में भी एक्टिविटी हो उस चीज इग्नोर मत करना, वो बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। और ये तो इसको बिल्कुल आप लोग कंसिडर करो, लिमिटेड है, डाउनसाइड 20%। हम्म, ठीक है, परफेक्ट है। तो आप कह रही हैं कि हर गिरावट में खरीदारी करने का मौका है वेदांता में। आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं, उसका भी आपको कहीं ना कहीं मलाल है। इसमें टारगेट क्या है मैम? 1000 जो थे शॉर्ट टर्म वाले वो सब हो गए संदीप जी। अब ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट बचा हुआ है, वो भी 1000 का वही बचा है बस। तो अभी एक ठीक है। हजार के टारगेट के लिए आराम से 20% का मतलब रिस्क, 1000 का टारगेट, 25। हाँ, मतलब अब अगर कोई लेता है तो निवेश के नज़रिए से ही ले। ठीक है, परफेक्ट है। एक आप एसएमएल महिंद्रा जी। देखिए, जिसे हम पहले एसएमएल इसूजू के नाम से जानते थे। इनके रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स को बाजार ने पसंद नहीं किया है मैम। इनका मुनाफा 2.5% बढ़ा, रेवेन्यू 16.5% बढ़ा। दिक्कत की बात आ गई इनके मार्जिन्स में। मार्जिन इनके घटकर आए हैं, 11.7% वाला इनका जो मार्जिन है वो 10.1% पर आ गया मैम। इस वजह से हमने देखा कि स्टॉक पर आज प्रेशर देखने को मिला। इसका एक बार चार्ट दिखाइए, और कितना गिर सकता है? क्या अगर किसी को ऑटो स्टॉक्स में रहना ही है, क्या इसको कंसिडर किया जा सकता है, या बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इसको अवॉइड करें? कुछ अच्छे स्टॉक्स तो जो, देखिए ऑटो सेक्टर में रहने के भी तरीके हैं। पहले एक मेन जो पर्टिकुलर ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स बनाती है, मारुति, महिंद्रा, मतलब जिनके नाम पे, फिर उन नाम को चलाने के लिए जो कंपनीज काम करती हैं, टायर्स एंड ऑल, फिर जो बिल्कुल दबे छुपे रहते हैं हमेशा लेकिन ओईएम करते हैं इन सब कंपनीज के लिए, तो ये वाला जो टाइम है ये उनका ही है। अब फिलहाल के लिए ये बात इसलिए बोले क्योंकि रोलेक्स रिंग अभी अभी रिकमेंड किया और उसी मद्देनजर है। दूसरी बात, इसको बाइंग कहाँ पर कर सकते हैं? इसमें थोड़ी गिरावट मुझे लगता है, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी गिरावट आ सकती है, और वो होगा कहीं इसके 200 दिन का मूविंग एवरेज, और आप इसको पिक कर ले, दैट मीन्स 3500 टू 3700 की रेंज में, 4040 के आसपास अभी है। सो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट आप रख सकते हैं 4700, और फिर सीधा 6000 का। बहुत लंबा गैप है पहले गेट और दूसरे के बीच में, 50% और ये अपसाइड है। समझ सकते हैं। यस, बट खरीदारी आज मत करो ताकि आपका रिस्क साइड जो है वो कम हो जाए। और जब लगी रहे कि थोड़ा और गिरेगा ही, और आपका रिस्क, मतलब जहां पर लग रहा है कि गिरना ही है और पहला टारगेट उतना
मजबूत वाला नहीं लग, मतलब जहां पर आपको ये पॉसिबिलिटीज लग रही हो तो वहां पर बेटर है वेट एंड वॉच करके सही एंट्री लेने की कोशिश करना। वीडीएल गिरेगा लेकिन अप्रोच अलग है, तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप महंगा खरीद लोगे तो आपको कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं मिलने वाली है उसके एवरेज में, इसलिए सस्ता खरीदो। ठीक है।